आपको हमारी इतनी फिक्र है, हमारी नस्लों की इतनी फिक्र है, क्यों? मैंने बड़ी यंग डेथ्स देखी। लोग तनकीद ये कर देते हैं कि यार डॉक्टर है, ये सोशल इश्यूज पर क्यों बात कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर बीन मसीहा। सेक्सुअल हेल्थ पे तो यहाँ बात कर ले तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना बड़ा टैबू, गुनाहे कबीरा करती है। वलीमे वाले दिन पूछ रहे होते हैं खुशखबरी कब आ रही है। मतलब इट्स सो पर्सनल। अभी आपकी एक वीडियो में देख रहा था, सेक्सलेस मैरिज, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने। औरत की तो सेक्सुअल हेल्थ पे यहाँ बात है ही नहीं ना। कजन मैरिज इतनी कॉमन है पाकिस्तान में। अब आप पढ़ाने शुरू करो फतवे लाके। एक फैमिली में मैंने 7 बच्चे देखे जो विल्सन डिजीज का शिकार। हम जंगलों में रह रहे हैं। खवातीन मर्द आपस में दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते ही नफरत, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। 10 साल से मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे थे। मियाँ ने बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था, खातून ने मैसेज किया था। मर्द बाहर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हैंड जॉब की बात करें, परसेप्शन बनी होती है कि आपकी मर्दाना कमजोरी स्टार्ट हो रही है। मर्दाना कमजोरी जिंदी ब्रेन। इशू ये है कि पढ़ाना और बताना बड़ा मुश्किल है। रजा भट्ट की बात करें, लाखों रुपए की बारिश हुई है, डॉलर्स तक गए हैं। कौन देखने वाला है इसको? अगर 35 साल की एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई जहेज के इशू की वजह से, उसके जहन पे क्या इम्पैक्ट होगा इस शादी का, इसका जवाब दे। पैसे दिखाए जा रहे हैं, दिस इज ऑल बिजनेस। मेकअप करना बीवी को, अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या क्रिंज दिखा रहे हैं। बाप के साथ बेहुदा मजाक करना, बहन का गालियां देना भाई को और उसको पिक्चराइज करना और उस पर व्यूज लेना। उन्होंने करोड़ रुपया उड़ाया तो उन्होंने 5 करोड़ उन व्यूज से निकाला है जो यूट्यूब पे। वो एक टिकटॉक लाइव पे एक रात पे एक लड़की कम से कम भी 15-20 लाख उठा लेती है अगर अपने पोटेंशियल पे है। साइबर क्राइम वालों से जाके पूछें कि उन लड़कियों ने वीडियो गेम्स की एप्स के जरिए कैसे ट्रैप हुई, डार्क वेब का नेटवर्क का हिस्सा बनी और कैसे उन्होंने अपनी नंगी वीडियोस उनके हाथों में दे दी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं 365 न्यूज़। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे, वो अपने आप में होते हैं, अपने हिसाब से वीडियोस बनाते हैं। आज एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास हो जो ना सिर्फ हमारे आने वाली नस्ल की फ़िक्र करता है और उस हवाले से एक मिशन के तहत वीडियोस बनाता है और लोगों को बताता है कि का रहन सहन कैसा होना चाहिए, आपके बच्चों को का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अफान कैसर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, यकीन करें कितनी ही दुआएं की हैं मैंने, कितनी मन्नतें मांगी हैं आप तक पहुंचने के लिए। ज़ैन आसी बहुत शुक्रिया। और बंदा ना चीज़ इस काबिल नहीं है, लेकिन थैंक यू। अल्लाह ने आपको इज़्ज़तों से नवाजा है, कोई आपकी इज़्ज़त छीन नहीं सकता, ये इसी तरह बढ़ती रहेगी। एक मिशन के तहत बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, जो आप व्लॉग करते हैं, वीडियोस आती हैं हमारी लाइफ के हवाले से, आपको हमारी इतनी फ़िक्र है, हमारी नस्लों की इतनी फ़िक्र है, क्यों? मतलब ऐसा क्यों? मतलब यही आपने क्यों चुना कि नहीं यार, लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल का बताना है, लोगों की बेहतर ज़िंदगी के बारे में सोचना। अच्छा ज़ैन, ऐसा है कि ना आई एम नाउ टर्निंग टू बी 36-37। तो मैंने ना एक एज स्पैन देखा जिसमें मैं हॉस्टल्स में हम रहे मेडिकल कॉलेज के। मैंने बड़ी यंग डेथ्स देखी। मैंने 25 साल के लड़के को, 22 साल के लड़के को कार्डियक अरेस्ट के साथ इमरजेंसी में देखा है। डॉक्टर जो होता है ना, वो एक पैकेज होता है। मैं कभी भी, लोग तनकीद ये कर देते हैं कि यार डॉक्टर है, ये सोशल इश्यूज़ पर क्यों बात कर रहा है, ये फलाने। ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर मीन मसीहा, ठीक है? तो अब आपकी जो पूरा ह्यूमन बॉडी है, इट कम्स इन ए पैकेज। और ये जो पैकेज है ना, ये है मेंटल, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ। इसके 4 कंपोनेंट हैं। यानी आपकी जहनी सेहत, बिल्कुल, आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी रूहानी सेहत और आपकी सेक्सुअल हेल्थ। अब हमारा इशू ये है कि हम लोग सवाए एक कंपोनेंट के, ये गंदी मैं तो कहना नहीं चाहिए, माशरे में गंदगी की निशानी है कि वी ओनली सी दी फिजिकल पर्सपेक्टिव। हम बाकी 3 नहीं देखते। ना हम ये देखते हैं बंदे की मेंटल हेल्थ कैसी है, ना हम उसकी स्पिरिचुअल रूहानी हेल्थ देखते हैं कि वो कितना अल्लाह लोग है, या वो फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। लोग अगर मोस्टली इतने लोग यूथ इंस्पायर करती है, लेकिन अगर मुझे कोई लोग कहेंगे ना, मुझे कहेंगे डॉक्टर अफान शर्ट कब बदल रहे हैं आप, यही पैंट कोट पहन लेता है, ढीला पैंट कोट पहन लेता है, पैंट इसकी ढीली है, कोट ऐसे है। मैं अगर इन चीज़ों पर सोचूं फ्रैंकली, मैं ये नहीं कह रहा ना पैसे की कमी है, ना कोई और मसला है, ना मुझे शॉपिंग करना एक अटायर ही नहीं है, मुझे शॉपिंग करना बहुत बुरा लगता है। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू डू इज़
गोइंग एंड बाइंग। मेरे पास ये सर्दियाँ आ गई हैं ना, कोई जैकेट नहीं है, ये कोट है बस। और मेरी बेगम ने आज वो लिटरली मैंने पैकेट रखा उसके कहने पे कुछ पैसों का, हम ठहरे भी जिस अपार्टमेंट में हुए हैं इसके नीचे शॉपिंग मॉल है, लेकिन मैं नहीं गया शॉपिंग करने, मुझे जहर लगता है। अब आपने देखा होगा मेरे पास लड़की आएगी कि ये स्टैटिक्स क्लिनिक्स क्यों चल रहे हैं, लोग ताने देंगे किसी को कि पिच के गाल हैं, रंग काला है। आपने कभी नहीं देखा होगा लोग आके ये बात करें कि यार ये जो है ना अल्लाह से इसकी लॉ ये है, या ये अब तो बिल्कुल ही बात करना छोड़ गए हैं कि ये इतना नरम दिल है, या ये नमाज ऐसे पढ़ता है, इखलाक, और इसका रूह के साथ कनेक्शन कैसा है। दूसरा सेक्सुअल हेल्थ पे तो यहाँ बात कर ले तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना बड़ा टैबू, गुनाह कबीरा कर दिया। अगर ये इतना ही बड़ा गुनाह कबीरा है तो निकाह का कॉन्सेप्ट क्यों है, और निकाह का और 4 शादियों का कॉन्सेप्ट, अगर मैं सवाल करता हूँ मुआशरे से, अगर सेक्स सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बना था, रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बना था, और इसका इंसान की बाकी सेहत से, ये तो एक रीसेट है इंसान के जिस्म का जब वो थक जाता है, या व्हेन ही नीड्स प्लेयर, बोथ मैन एंड वुमेन। अगर ये कंपोनेंट था स्पेशली मेल के लिए और फीमेल के लिए भी, फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ पे तो है ही नहीं ना बात यहाँ। मतलब शादी करते हैं 19 साल 35 साल का लड़का ओमान में रहता है, दोहा में, 5 साल बाद आएगा, जवान शादी करके 5 साल बाद आएगा। या तो 4 शादियाँ फिर क्यों हैं, 4 निकाह क्यों हैं? और अगर सेक्सुअल सिर्फ रिप्रोडक्शन तक महदूद है तो क्यों अज़दवाजी हकूक़ पर इस्लाम में इतनी ज़्यादा जोर दिया गया, बहुत ज़्यादा जोर कि इज़दवाजी हकूक़ पूरे करें, और औरत खुला लेती है इस बात पे अगर इज़दवाजी हकूक़ वो पूरे ना करे। तो इट मीन्स कि आप बात करते हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन की, यू ओनली टॉक अबाउट बच्चे पैदा करने। कुछ वलीमे वाले दिन पूछ रहे होते हैं खुशखबरी कब आ रही है, मतलब इट्स सो पर्सनल एंड इट्स सो, मतलब दे कैन प्लान चाइल्ड आफ्टर 2 years, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ एज अ कपल टुगेदर फॉर 2 years, और इसमें कोई वेस्टर्नाइजेशन भी नहीं है। लेकिन अब इशू ये है कि हम सेक्सुअल हेल्थ को नहीं देखते, तो ये कंपोनेंट भी गया। तीसरा आ जाता है मेंटल हेल्थ। कभी किसी ने ये सोचा कि अगर एक इंसान है वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, बदतमीज़ी कर देता है, या एक खातून है वो घर में कोने में पड़ी रहती है, किसी से बात नहीं करती, या उसका मिलती जुलती नहीं है ज़्यादा लोगों से, ये चुप पड़ी रहती है, तो वो किस मेंटल हेल्थ से गुजर रही है? हो सकता है उसकी बेडरूम की लाइफ ही तबाह हो। अब बेडरूम में सिर्फ सेक्स नहीं आता, उसका मियाँ अंदर गालियाँ देता हो सकता है सास के मजालिम का शिकार हो सकता है उसके मर्द का बाहर लड़कियों के साथ शदीद किस्म के चक्कर चल रहे हो, लेकिन वो किसी को बता ही ना सकती हो। द इशू इज़ कि उस पर तवज्जो नहीं, हमें सिर्फ ये है ये पतला हो गया है, ये मोटा हो गया है, रोटी खुल गई है, रोटी बंद हो गई है, उससे आगे इनका दिमाग ही नहीं जाता। अब मसला ये है, इनको आप समझाने की कोशिश करो, समझते हैं नहीं, माशरा नहीं समझ रहा, माशरा समझ रहा है, लेकिन अब उनको एक अटायर समझ आना शुरू है कि ज़िंदगी सिर्फ रोटी खुलने और बंद होने का नाम नहीं है, लाइफ इज़ बहुत कुछ ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी आपको वीडियो बनाते हैं कोई भी, आप अभी आपकी एक वीडियो में देख रहा था सेक्सलेस मैरिज, ठीक है, और उस पर आपने खुल के बात की, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब उसका पार्ट 2 भी आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने, ये है बहुत ज़्यादा है, और इसके नुकसानात ये हैं कि घर के अंदर वो एक टॉक्सिक बिहेवियर है ना, जो वो खुद तो सरवाइव कर रहे होते हैं मर्द और औरत, लेकिन साथ जो बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के साथ आपके नेबर्स कर रहे हैं, आपका हल्का हबाब कर रहा है, तो एक पूरी टॉक्सिक लाइफ है। किस तरह बेहतर हो सकती है, कहाँ खराबी है? देखिए, शादी हुई, इतने बैंड बाजे बारात, ठीक है, जो वलीमे पे बैठा होता है दूल्हा दुल्हन को, बारात पे दूल्हा दुल्हन को देख रहा होता है या दुल्हन को देख रहा होता है, उन सबको पता होता है कि ये अब एक बेड का इकोसिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब उसने बेडरूम से एक इकोसिस्टम ने स्टार्ट होना है। याद रखें, नॉट टू बी टेकन इट नोटोरियसली, उससे एक नस्ल चलनी, ऐसे ही है, ठीक है, और वो निकाह के अमल से वो गुजरे लोग। अब उस इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया। जब आप उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे तो आपने इंसान की तीसरी अहम तरीन बुनियादी ज़रूरत को क्रॉस कर दी, खाना पीना और सेक्स। मेल फीमेल दोनों के लिए। औरत की तो सेक्सुअल हेल्थ पे यहाँ बात है ही नहीं ना, उसकी सेक्सुअल हाइजीन पे बात नहीं। आई मेट, हालांकि होनी चाहिए,
मैं आपको बताता हूँ, एक खातून मैंने देखी, वो HIV पॉजिटिव थी, तो मैंने उसको ऐसे ही OPD में उसका HIV पॉजिटिव आ गया, बड़ी वीक सी, मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा था, एड्स की शिकार थी। तो मैंने उससे पूछा कि फ्रॉम वेयर यू गॉट इट ना, आपने ये कहाँ से, आपको ये इन्फेक्शन पहले पता है? कहती पहले नहीं पता। मैंने कहा उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और उसका हस्बैंड किसी सर्कस पे मोटरसाइकिल चलाता था, एंड ही वॉज इन्वॉल्व विद जो जिनको हम आम जबान में लोग खुसरे कह देते हैं कुछ भी, तो वो एक उस तरह के इलिजिटिमेट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में था। उसने एड्स मुंतकिल किया था अपनी बीवी में, जो उसको भुगत थी। तो ना हाइजीन, मुझे बताएं कितने पाकिस्तान में पढ़े लिखे घरानों में भी मैं बात करता हूँ, कभी किसी ने टेस्ट किया कि जाके शादी से पहले कम से कम हेपेटाइटिस बी और सी इतनी अछूत नहीं है कि शादी ना की जाए। बी में वैक्सीनेशन लाजमी हो जानी चाहिए स्पाउस की, बिल्कुल, और HIV तो एटलीस्ट। तो ना शादी से पहले ना बी चेक किया जाता है, ना सी चेक किया जाता है, ना एड्स चेक किया जाता है। अच्छा, फिर कज़न मैरिज इतनी दोनों तरफ हाँ। और कज़न मैरिज इतनी कॉमन है पाकिस्तान में, अब आप पढ़ाने शुरू करो, फतवे लग जाते। कज़न मैरिज से कौन रोक रहा है? लेकिन इतनी ज़्यादा कज़न मैरिज, जदादे रिटेन करने के लिए, ज़मीनें रिटेन करने के लिए। मैंने एक ख़ानदान में, ये मैं बिल्कुल बरमला बता रहा हूँ, एक फैमिली में मैंने 7 बच्चे देखे जो विल्सन डिजीज़ का शिकार थे। ये वो बीमारी होती है जिसमें लिवर कॉपर डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है और पूरी बॉडी में कॉपर फिर ज़्यादा हो जाता है, एक मादा, और लिवर फिर सुकड़ता है, और यहाँ बच्चों को वो और मसले हो जाते हैं, एटेक्सिक हो जाते हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। 3 बच्चे मेरे सामने बैठे, तो तीनों वर कैंडिडेट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, और 3-4 बहन भाई जा चुके थे। अब कज़न मैरिज भी की, फिर बच्चे पे बच्चा पैदा करने का भी प्रेशर है। मतलब मैंने कहा, और इंटीरियर सिंध में हुआ, इंटीरियर सिंध था, और उन्हें पता था कि जो बच्चा होता है वो मरूसी बीमारी से मर जाता है, पर प्रेशर इतना था। मैंने कहा हम जंगलों में रह रहे हैं, ऐसा तो शायद ये जो अफ्रीका के जंगल दिखाते हैं, ये जो जाते हैं इधर उधर भी नहीं होता होगा, वो लोग भी थोड़ी सी केयर करते होंगे। जेनेटिक टेस्टिंग पे कोई तवज्जो नहीं है। कज़न मैरिजेस जब आप कर रहे हैं, अगर पंजाब हुकूमत पे मुझे कोई सुन रहा है, तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो हैं ये हैं, लेकिन लोग उन्हें एग्जीक्यूट नहीं होते। अच्छा, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें जो हेल्थ मिनिस्टर थी मैडम, उन्होंने बड़ी इस चीज़ पर, पंजाब में उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि थैलेसीमिया का जो खाना है उसको निकाह नामे में ऐड किया जाए, और खैर अब पता नहीं वो कहाँ तक पहुँचा, वो प्रोग्राम कहाँ तक नहीं, लेकिन जाके थैलेसीमिया सेंटर्स की आप स्टोरीज़ पढ़ें, उस बच्चे का क्या कसूर है? सारी ज़िंदगी, जब तक अव्वल तो ज़िंदगी थोड़ी सी, और फिर खून लगवाता, और जिनको कि घर एक थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो जाए, उनसे पूछे उनका हाल क्या होता है। क्या हाल? रिश्तेदार करीब नहीं आते, खून की बोतल ना नहीं देते। तो लेकिन ये जो मैरिज है सेक्सलेस, मतलब ख़वातीन मर्द आपस में दूर हो जाते हैं, एक टाइम आता है कि एक दूसरे को देखते ही नफरत, ठीक है, और वो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। इसका डाया बहुत बड़ा है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक पे मैं, ये जो हमारी कोई भी वीडियो आती है ना, इसके पीछे रिसर्चर टीम भी होती है, मेरे वो पेशेंट्स भी होते हैं जिनके साथ मेरा रोज़ इंटरेक्शन हो रहा होता है। 40-50 की मेरी OPD है, तो कोई ना कोई किस्सा वो खुद बता जाती हैं, खातून बता जाएगी, मर्द बता जाएगा। देयर आर मैरिजेस। अच्छा, इसको बनाने के बाद मेरे इंस्टा और फेसबुक पे बहुत सारी और स्टोरीज़ हैं, मतलब ऐसी स्टोरीज़ भी आई जिसमें 10 साल से मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन मियाँ ने बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था, खातून ने मैसेज किया हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कसम दी हुई थी किसी और को बाहर कि मैं नहीं करूँगा। फिर किसी और, ये रियल बता रहा हूँ, मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, नो एग्जेजरेशन। मुझे मैसेज आया था, 10 साल से उसने खातून को टच तक नहीं किया था। तो अब मुझे बताएं उसमें क्या, वो तो टोटल सेक्सलेस मैरिज होगी। इसी तरह जो ओवरसीज़ होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, इधर बीवियाँ निरी उनके माँ बाप की खिदमत करती है। ऐसा हर ओवरसीज़ में नहीं होता, ओवरसीज़ बड़ी इज़्ज़त भी करते हैं अपनी, लेकिन उनकी सेक्सुअल लाइफ तो तबाह हो जाती है। फिर मर्द बाहर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये नेचुरल है कि 1-2 साल बाद ह्यूमन की बॉडी कंपेटिबिलिटी वो नहीं रहती, और वो चार्म नहीं रहता सेक्स में या मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में। अब चार्म ज़िंदा रखना होता है, जैसे यूरोप में रखा जाता है। पीपल गो ऑन वेकेशंस, पीपल हैंग आउट, दे डू पार्टीज, दे डू एवरीथिंग।
अब यहाँ मसला ये है कि बच्चे पैदा हो जाते हैं, औरत लग जाती है बच्चों में, पेट छोड़ देती है, मोटी हो जाती है, केयर नहीं करती अपनी, और बच्चे पागल कर देते हैं। पाकिस्तानी बच्चे भी तो फिर काफ़ी हैं पागल करने के, तो दे डिस्ट्रॉय वुमेन, और फिर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो मर्द जो होता है वो फिर बाहर कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो हो जाता है तो उसकी नीड्स बाहर पूरी होने लग जाती हैं। फिर वाइफ के साथ उसका वो इंटरेक्शन नहीं रहता जो पहले था, या शादी के पहले 1-2 साल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इन तमाम बातों से, आपके उस वीडियो से नतीजा ये निकलता है कि प्रेशर के साथ बच्चा नहीं पैदा करना, इंजॉय करनी चाहिए। जब तक आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, जब आपको चाहिए बच्चा तब आप प्लान करें, उससे पहले नहीं। यही है। हाँ, इस पर जो है मैं ये मेडिकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, फॉर स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो ठीक है, फतवे के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा जो हमें सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के हिसाब से आपको रहने का कहा हुआ है। ये उलमाए कराम अगर वो कोई हदीस लाएंगे तो वो खैर काउंटर में चले जाएंगे, चीज़ें वो चलती रहेंगी। लेकिन मैं हम जो बात करें हम मेडिकल, वो मेडिकल बात कर रहे हैं। सारी जो बात है इंसानी सेहत के हवाले से बात करें, और इस्लाम ने तो बाकायदा इजाज़त दी हुई है। कंट्रासेप्शन पे भी बड़ी डिबेट है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे पोलियो पे डिबेट है। मतलब पाकिस्तान से पोलियो इसलिए नहीं जाने दे रहे, इन्हें लगता है पोलियो के कतरे पी लेंगे तो हम जो है हमें मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी। मर्दाना कमज़ोरी इज़ इन द ब्रेन, इट्स नॉट। अब मसला ये है, हम सोचते ही वहाँ से हैं जहाँ से इनको लगता है मर्दाना कमज़ोरी होती है। मर्दाना कमज़ोरी इज़ इन दी ब्रेन, ठीक है। देयर इज़ नो सच वर्ड एज विच दे डिपेक्ट एज मर्दाना। डॉक्टर साहब, आपकी ना पिछली सारी वीडियोस मेरे सामने ऐसे अभी घूमनी शुरू हो गई। चाहे वो आपने मर्दाना कमज़ोरी की बात की है, हैंड जॉब की बात करें, ठीक है, उससे एक कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन बनी होती है कि आपकी मर्दाना कमज़ोरी जहालत। मतलब हाउ, अब इशू क्या है? इशू ये है कि पढ़ाना और बताना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुझसे ना पूछें, दे बिलीव इन चैट जीपीटी, दे बिलीव ऑन मेडिकल रिलेटेड आर्टिकल्स। जस्ट गो ऑन गूगल एंड जस्ट राइट के इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ डूइंग मास्टरबेशन। चैट जीपीटी से पूछ लें, आप गूगल से पूछ लें, आप मेडिकल के आर्टिकल्स पूछ लें, मेडिकल साइड इफेक्ट। ना ही सेक्स, ना ही मास्टरबेशन impacts your physical health, right? Mental, spiritual health is another component. और मुझे ज़ाती राय पे ये लगता है, ये मैं अब आपको फिर एक बड़ी बात करने लगा हूँ, लोग फिर उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे कि मैं एक बहुत बड़ी नशिस्त में था और उस नशिस्त में बहुत पाए के उलमा हज़रात थे और वहाँ ये टॉपिक छिड़ा। आई वॉज इन दैट गैदरिंग और बहुत बड़े नाम है इस मुल्क के। तो जब ये टॉपिक छिड़ा तो मैंने इसको कहा कि मैं तो मेडिकली हमेशा बात करता हूँ, तो मेडिकली जिस तरह फॉर योर नॉर्मल लाइफ यू नीड टू हैव, तो नेचुरल नीड है ना, आप पढ़ लें, मास्टरबेशन रिपोर्ट हुई है, इवन माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा होता है वहाँ भी मास्टरबेशन के बारे में रिसर्च रिपोर्ट करती है, पढ़ लें जाके। तो इट मीन्स कि इट इज समथिंग इननेट। वो कैसे, वो वाला थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि ये यही बात ना रह जाए। ये इस एक्सप्लेनेशन यही है कि देयर आर मैनी रिसर्चेस कि मास्टरबेशन की जो एक्टिविटी है, डज इट स्टार्ट फ्रॉम द वॉर्म और डज इट स्टार्ट, इट इज़ सो इननेट कि दिस हैबिट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इनसाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देयर आर रिपोर्ट्स, इसको रिसर्च कर लें। तो इट मीन्स कि समथिंग इननेट। अच्छा दूसरी बात करते हैं। अच्छा, ये तो एक फिजिकल एक्टिविटी है ना, लाइक एनिमल्स में भी है और मैन में। तो वाई इन एनिमल्स इफ़ इट इज़ सो मच रिलेटेड टू, अगर ये इतना ही इसको लिंक आप कर देते हैं बाकी चीज़ों से, मैं फिर कहूँगा मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे बात नहीं कर रहा, उस पर जो मेडिकली बात कर रहे हैं। वाई एनिमल्स डू इट, आप गूगल कर लें, आप पढ़ लें, डज एनिमल डू इट, they do it, it means it is something related to your physical need. अब इसका हल क्या? शरन वक्त पे शादी, that's it, clear cut, right? अब एक तरफ 35 साल तक शादी नहीं करनी, दूसरी तरफ उसको ये पढ़ाई रखना है कि ये करेगा तो इसके साथ मर्दाना कमज़ोरी और जो ये ऊद बला पढ़ाते रहते हैं। मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी है नाइट फॉल, जिसको आप लोग उसको भी इतलाम या जो उसको भी दीवारों पे लिख लिख के गलत पढ़ाया गया। अब ये माफियाज क्यों मेरे पीछे लगते हैं या क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि
इट इज रिपोर्टेड ऑल इन मेडिकल साइंस। मैं कोई नया फतवा तो नहीं दे रहा बिल्कुल आपको, नहीं दे रहे। आप जाके पढ़ें। अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है ना, यू जस्ट गो ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड चैट जीपीटी लेटेस्ट वर्जन और उससे सवाल करें, वो वही जवाब देगा जो सारा डाटा इकट्ठा करके आपको रिसर्च जवाब देगा। ऐसे आप उससे ये सवाल करें कि डज एनिमल डू मास्टरबेशन, डज मास्टरबेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग ये जो बिफोर बर्थ, ये लिखें, जवाब आएंगे। ठीक है, व्हाट इज देयर एनी मेडिकल रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ डूइंग मास्टरबेशन, ये सारे जवाब आपको वो दे देगा, तो मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिन दौरों में आप और मैं स्कूल बच्चा वो उठा के जाते होते थे और दीवारों पे लिखा होता था इतलाम, और मतलब गाइडिंग पीपल टुवर्ड्स रॉन्ग पाथवे। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि मैं बार बार एक ही चीज़ डिपिक्ट करता हूँ, अर्ली मैरिज when puberty is achieved is the only solution of many sexual, mental, physical, spiritual problems. बिल्कुल सही कह दिया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, टिकटॉकर्स की बात करते हैं। अभी रिसेंट एक शादी गुजरी है, आपके यहाँ नज़रों के सामने से भी गुजरी होगी, भट्टी साहब की। जी भट्टी साहब की। हम सोशल मीडिया मोहसिन भट्टी साहब ने तो दूजी कर ली है? नहीं पक्की गल है, एक ही शादी है ना? अच्छा सही। अच्छा भट्टी साहब उनका नाम वो है, लेकिन भट्ट साहब सोशल मीडिया ने मोहसिन भट्ट नाम नहीं लेते, लेकिन बात करते हैं। उस शादी को तनकीद का निशाना भी बनाया, मैं नाम लूंगा, रजब भट्ट की बात कर, रजब भट्ट की बात करें, और उस शादी को खुश भी हो रहे हैं लोग। लेकिन क्या उसमें आपने देखा लाखों रुपए की बारिश हुई है, डॉलर्स तक गए हैं। आपके नज़दीक ये जितना शो ऑफ हुआ है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है? अगर नहीं है तो उसकी रीज़न भी बता दें, क्योंकि आप इस विषय को लेके चले हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, हम तो देखने वाले हैं। मैं अगर देखूंगा मैं कहूँगा भाई उनकी दिस इज ऑल बिजनेस, राइट? दिस इज ऑल बिजनेस। द यूज कहते हैं उन लोगों को जो माँ बहन बेटी को नेगेटिव सेंस में दिखाएं। पॉजिटिव सेंस में मैंने आपको बताया कितने डॉक्टर कपल्स हैं, इंजीनियर कपल्स हैं। अभी मैं डीआईजी साहब के घर से आ रहा हूँ, उनकी मिसेस कितना काम कर रही थी, वो डीआईजी महबूब अपनी चैरिटी को लेके इतने बच्चों को उन्होंने, उनके घर में 3 जो है वो बिल्कुल न्यू नेट बच्चे थे, इन्फेंट्स थे। तो अरशद रील है, हाँ अरशद, हाँ वो पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। तो अब वो फैमिली कंटेंट है। फैमिली वीलॉगिंग और चीज़ है कि बेडरूम में बीवी के मतलब मेकअप करना बीवी को। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या क्रिंज दिखा रहे हैं, उसकी माथे पे लिखना सब्सक्राइब, ठीक है? प्रैंक करना एक दूसरे के साथ, बाप के साथ बेहुदा मजाक करना, माँ के साथ बेहुदा मजाक करना, बहन का गालियाँ देना भाई को और उसको पिक्चराइज करना और उस पर व्यूज़ लेना। अब ये जो शादी है और या जितनी भी पैसे की, अब इसका एक इम्पैक्ट फैक्टर है। देखें कौन देखने वाला है इसको। हम चलते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ कंदकोट की। कच्चे के पास एक छोटा सा इलाका है, वहाँ ज़ात पात पे बड़ी शादियों के मसले होते हैं। वहाँ एक 30-35 साल की खातून है, टिकटॉक पे एवरीवन है सोशल मीडिया एक्सेस। अगर मेरे पास उठ के वो चेक कराने आ रहे हैं ना, इट मीन्स वो टिकटॉक पे इनको भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे इलाके हैं। कराची के पास एक इलाका है, वहाँ अगर 35 साल की एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, जहेज़ के इशू की वजह से या ज़ात पात के इशू की वजह से, मेजर इशू जहेज़ और पॉवर्टी होती है। अब जब पैसा आ जाता है फिर ये इतने चक्कर नहीं होते, एक्सेप्ट जायदाद रिटेन ना करनी होती। उसके जहन पे क्या इम्पैक्ट होगा इस शादी का, इसका जवाब दे। अच्छा, जो पैसे दिखाए जा रहे हैं, पैसे जो ज़मीन पे गिर रहे हैं, कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि असी चुक लिए, मतलब ये सुट रहे हैं, हम ज़मीन से उठा लें, हम वो पैसे ज़मीन से हम पिक कर लें। उनका मेंटल इम्पैक्ट क्या उस पैसे का, आप खुद सोचें कितना बुरा ज़हनी इम्पैक्ट हुआ होगा कि पैसे। इसी तरह एक लड़का है, ही इज़ 36-37, बीवी है उसकी, घर, बच्चे हैं, 9 to 5 की जॉब है, 20-25 हज़ार सैलरी है, नहीं पूरी पड़ रही उसको घर में। बिजली का बिल, गैस, माँ बाप, आईफोन का दौर है, लैपटॉप्स, गाड़ियाँ, मादियत, कपड़े, ब्रांड्स, वो पूरी नहीं कर पा रहा। उसकी पहली बीवी के साथ चपलिश चल रही है। अब उसकी बीवी डिज़ाइनर ड्रेसेस देख रही है,
और एक एक ड्रेस इतना महंगा है कि शायद वो लड़का अपना आप बेच भी दे तो नहीं ले सकता। उससे मेंटली क्या इम्पैक्ट आएगा और मेंटल हेल्थ कितनी मुतासिर होगी। और घरों में जस्ट इमेजिन कि आपका बच्चा हो 12-13 साल का, मेरी 8-9 साल की बेटी है, उसको अक्सर ये आ जाते हैं सामने। अब मुझे बताएं 12-13 साल का बच्चा हो और ये इम्पैक्ट आ जाए उसके जहन के ऊपर कि मैंने फ़ोन नया लेना है। अभी मुझे एक भाई मेरा पॉडकास्ट करके गया, वो कहते हैं मेरा 11-12 साल की बच्ची है तो शी वॉज आस्किंग फॉर ए न्यू iPhone 16। तो कहाँ से पता लगता है ये इन्हीं के रील्स और ये दिखाना। अब गोल्ड प्लेटेड फ़ोन अपने नाम से चीज़ें, अब ये इसकी ख्वाहिश कोई तो कर देगा। अच्छा, किसी सेब रेडी लगाने वाले बाप से उसकी अगर 14-15 साल की बेटी ने गोल्ड प्लेटेड फ़ोन मांग लिया, वो कहाँ से देगा? क्यों दिखा रहे हैं? इस्लाम में मना है ये। इस्लाम में पैसे की नुमाइश क्लियरली मना है, नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इस पे तनकीद है कि मैं पुराना कोट पहन लूँ, मैं ढीले कपड़े पहन लूँ, उस पर तनकीद क्यों नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? फिर कहते हैं जी इनका पैसा है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, इनका पैसा नहीं है, दे आर डूइंग बिजनेस। उन्होंने करोड़ रुपया उड़ाया तो उन्होंने 5 करोड़ उन व्यूज़ से निकाला है जो यूट्यूब पे, वो उनके RPMs कहाँ गए? करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। दिस इज़ ऑल बिजनेस। इसीलिए मैं इसको डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन कहता हूँ। ये डिजिटल तवाइफगिरी है। दयूस होना। शो योर फैमिली मेम्बर्स एक ऐसे माशरे में जो ऑलरेडी आपके घरों में झांकना चाहते हैं, उनको ले जाएं जहाँ वो झांकना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बड़ी हैरानकुन वीडियो मैंने देखी कि रजब भट्ट के दोस्त बड़े गैरतमंद हैं, वो कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुए, वो बाहर खड़े रहे जबकि वो कैमरामैन पूरा कमरा अंदर से दिखा रहा है और उस पर एक खातून बोली है। तो बाकी जो दुनिया पूरी कमरे के अंदर चली गई, वो अम चुपन गई थी। मतलब आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मतलब क्या डिपिक्ट कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? इखलाकियात ऐसी होती हैं कि बाकी कैमरा चला गया बेडरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, सारा कुछ करने, वो पूरी दुनिया बेडरूम के अंदर चली गई। मैं किसी एक ज़ात पे तनकीद नहीं कर रहा। आई पर्सनली डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद रजब भट्ट और एनी सच पीपल हु आर डूइंग इट। मेरी ट्रस्ट मी, उनमें से किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है ही नहीं, मतलब वो जाती, इट इज़ जस्ट अ डिबेट। वो भी डिबेट कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि अफान कैसरी गलत कह रहा है, कि हम हमारी मर्जी, तनकीद पर इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं ना। और अच्छा, अब फिर मेरे पे काउंटर आता है कि जनाब डॉक्टर अफान की मिसेज, वो एज अ डॉक्टर आती है, हमारी एक चीज़ दिखा दें, हमने कभी ये बेडरूम्स का शो ऑफ तो नहीं किया। मतलब पीपल इवन डू नॉट, का भी नहीं पता आपके, मेरे बच्चों का नहीं पता, किसी को नहीं पता कितने बच्चे हैं, ये नहीं पता लोगों को, लिटरली नहीं पता। पीपल डू नॉट नो मेरे कितने बच्चे। मेरे माँ बाप को आज तक किसी ने किसी वीडियो में कैमरे पे नहीं देखा। हम कहाँ से फैमिली भी पर्सनल लाइफ कभी भी नहीं आई, जबकि मेरे दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे। दे आर नेवर एवर सीन इन माई वीडियोस। हमने की नहीं ना व्लॉग, लेकिन वो कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की है, गुर्बत से उठे हैं, तो अब लोग जेलस होते हैं हमसे। मतलब देखिए, जेलस तो होंगे लोग, जो जिन बेचारों के पास ये सब नहीं है उनमें हसद आएगा, लेकिन जिनके पास ये सब है, जैसे पीपल लाइक मी हु आर ब्लेस्ड, उनके पास ये सब है, हम तो जेलस नहीं हैं। देखिए, हमें दुख ये है कि इनकी वजह से बहुत सारी लड़कियां बस्ते जला देंगी, बहुत सारे लोग पढ़ना छोड़ देंगे। बड़ी खूबसूरत, ये वाला दुख तो है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही बात की है, लेकिन ये रुकने वाला तो है नहीं रुकेगा, अब तो आग है, ठीक है, और ये फैल चुकी है। टिकटॉक लाइव पे आपको पता है कि एक टिकटॉक लाइव पे एक रात पे एक लड़की कम से कम भी 15-20 लाख उठा लेती है अगर अपने पोटेंशियल पे है। इट्स वेरी कॉमन। और वो लड़कियां जो कभी किसी ने वैसे कैमरों पे नहीं देखी। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि दे डू एवरी बैड एक्ट व्हाट अदर मैन ऑन द कैमरा वांट, ठीक है। देखिए, अब इवन टिकटॉक लाइव्स के अलावा बहुत सारी लाइव एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो सिर्फ डार्क वेब पे चलती है, ठीक है। बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे वेब कैम्स होते हैं और उनके सीक्रेट रूम्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी AI जनरेटेड ऐप्स ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनको ये इंप्रेशन देते हैं कि बड़ा कुछ सिक्योर्ड है। और उन पे ऑपरेट होने वाले लोग कोई ये नहीं है, बहुत छोटे तो नहीं मैं कहूँगा, बहुत पसमानदा इलाकों में बैठे लोग, सिंध के किसी गांव में, बलूचिस्तान के किसी गांव में, KP के किसी गांव में, पंजाब, जनूबी पंजाब,
ये स्टोरीज मेरे तक रिपोर्ट हुई हैं। आप FIA का डाटा निकालें, साइबर क्राइम वालों से जाके पूछें कि उन लड़कियों ने वीडियो गेम्स की एप्स के ज़रिए कैसे ट्रैप हुई, डार्क वेब का नेटवर्क का हिस्सा बनी और कैसे उन्होंने अपनी नंगी वीडियोस उनके हाथों में पूछें जा। तो वीडियोस दिन ब दिन आ रही हैं। वीडियोस की अगर आपने बात की है तो कभी किसी टिकटॉकर की वीडियो सामने आ रही है, अभी पिछले अरसा आपने देखा होगा, नाहिल क्या है, इमशा रहमान क्या है, लेकिन अब इशू ये है ना कि दे आर इमशा आपको लगता था कि वो इसी तरह बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी कुछ? और भाई वीडियो किसी की भी आ सकती है, एवरीवन हैज़ पर्सनल लाइफ, ठीक है, वीडियो किसी की भी आ सकती है, आपकी मेरी भी आ सकती है। मैं तो खलीलुर रहमान कमर साहब को भी इस मामले में तो मैं डिफेंड करूंगा कि वीडियो तो किसी, ही वॉज ब्लैकमेल्ड, ठीक है, वो चले गए, चीज़ें हो गई, कोई भी जा सकता है। ये जो शरीफजादे बन के बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ क्लियरली इनको कोई खूबसूरत लड़की मैसेज करे, 90% पाकिस्तानी मर्द इतने ठरकी हैं जाएंगे। आपको रात 5 बजे किसी खूबसूरत तरीन DP के साथ किसी लड़की का हाय का मैसेज आ जाए तो आपको पता है कहाँ कितनी जुम्बिश होगी और लोग चले जाएंगे। और सबको इतने ठरकी हैं हमारे माशरे में मर्द, ये हो ही नहीं सकता। इनको कल्ला खलीलुर रहमान कमर नज़र आया और इमशा रहमान को मैं टोटली डिफेंड, किसी का प्राइवेट मूवमेंट है, ठीक है, ये बातें, ये डिबेट्स बाद में होंगी, ठीक है, या पहले खुद बहुत शरीफ बन जाए। ये बहसें डिबेट्स बहुत बाद की हैं, जो फजूल बहसें करते हैं ना। तो जो लिंक मांगने वाले हैं वो कौन लोग हैं, पार्ट्स मांगने वाले कितने लोग हैं, किसी एक के हाथ में उसकी न्यूड्स आ जाए, मांगने वाले 50 होते हैं, मैनू भी दे, वो किस लिए मांगते हैं? सर्दियाँ अच्छी गुजारने के लिए, शर्म नहीं आती उनको। और पारसाई इन पर ऐसे है जैसे इनमें से हर बंदा मौलाना तारिक जमील। क्यों बात करते हैं? इनको नहीं पता अपने करतूत, इनको अपने प्राइवेट मूवमेंट्स नहीं पता। शरीफ वो है जिसकी वीडियो लीक नहीं हुई, वेरी क्लियर। हमारे माशरे में शरीफ वो है जिसकी वीडियो लीक नहीं हुई अभी तक, वरना इस शहर में सब ने अपने अपने हाथों पे दस्ताने पहने हुए हैं एंड दे हैव सूडो फेसेस, झूठे चेहरे लेकर फिर रहे हैं, नकाब ज़दा। मंटो साहब की वो बात याद आ गई कि अगर आपने अपने मुअज़्ज़िज़ीन का पता लगाना है तो आप कोठों पे चले जाएं। हाँ, तवाइफ से जाके पूछे, तवाइफ से जाके पूछे और उनके वो तमाम लिखे, और जब वो लिख के लेकर आए थे और अदालत में केस चले थे, कहा ये गंद फैला रहे। उसने कहा मैं वो लिख रहा हूँ जो हो रहा है भाई, अपने पास से कुछ नहीं कर रहा। तो बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे तो लगता है आज के दौर के मंटो हैं आप। मंटू अगर मैं होता ना, मैं ज़्यादा शरीफ ज़ादियों को प्रोटेक्ट करता। इनमें देर आर मैनी वुमेन उन्होंने जिन्होंने इज्जतों की हिफाजत की। मंटू ने लिखा तवाइफ के बारे में, मंटू ने लिखा उस औरत के बारे में जो उसको दिखाई दी कोठों पर, लेकिन जो घरों में कोठियों में कैद औरत थी ना, उसको मंटू नहीं दिखा सका। वो सेक्सलेस मैरिज का शिकार है, वो किसी खोए इश्क का शिकार है। उन्होंने एक मनपसंद शख्स खोया और उनको ज़िंदगी में एक ना मनपसंद शख्स मिला, तब भी वो उसकी बांधी रही। मंटू ने उस शरीफ औरत के बारे में नहीं लिखा, उस खुदा की वली के बारे में नहीं लिखा जो उसके बच्चों की वफादार रही, जो तहज्जुद के सजदों में मनपसंद को भूल के मनपसंद जो है उसके लिए दुआ मांगती रही, उसके बच्चों के लिए दुआ मांगती रही। मंटू ने उस वली के बारे में नहीं लिखा, वो अल्लाह की वली है। मंटू ने तवाइफ के बारे में लिखा, तवाइफ ज़ादी के बारे में लिखा, शरीफ ज़ादी के बारे में नहीं लिखा। बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी बातों से। यकीन करें, जैसे मैंने डॉक्टर अफान कैसर साहब को वीडियोस में देखा है, मैं जब आया हूँ एंटर हुआ तो इतने सादा तबीयत इंसान है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, बड़ी बात है। और कई दफ़ा होता है कि आप कैमरे के सामने और तरह के होते हैं और वैसे और तरह के होते हैं। ये तो पक्की बात, मैं एक बात तो क्लियर है ना, अपने चैनल के तवस्सुल से बता रहा हूँ, डॉक्टर अफान कैसल आगे भी आपको तनकीद का निशाना बनते नज़र आएंगे। इनको बनाया जाएगा, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह के साथ चले हुए हैं। डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन की बात की, अब घरों के अंदर पैसों की भूख है, वसाइल हर कोई चाहता है कि हम अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, वांदे पड़े हुए हैं खाने के। अब वो जुगाड़ ढूंढते हैं, उनके पास जुगाड़ है टिकटॉक। और सब थोड़ा सा भी हैव टू बी रियलिस्टिक, मैं बड़ा रैशनल होकर आपसे बात करता हूँ। अब जब हमारी स्टेट वो काम नहीं कर रही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी आप लोगों तक स्टेट अपने लिए तो बंद कर देती है ना। अब इशू क्या है? इशू है रैशनलाइजेशन का, चीज़ों को बंद करने से
या फायर वॉल्स, अगर उसकी एग्जिस्टेंस है, मैं उस डिबेट में भी नहीं पढ़ना चाहता, अगर वहाँ कानून साजी है या नहीं भी है, जो भी मैकेनिज़्म होता है जब भी व्हाट्सएप बंद होता है, तो मैं फिर स्टेट से ही रिक्वेस्ट करूँगा बड़े अदब, लिहाज और अमन के साथ कि वाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन डिजिटल एजुकेशन। वाई, अभी मैं एक इस्तेलाह बात करने जा रहा हूँ, डिजिटल सेक्स एजुकेशन एंड डिजिटल सेक्स एथिक्स। अब स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को, आपको डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल सेक्स एजुकेशन पर जाना पड़ेगा। अब डिजिटल सेक्स एजुकेशन क्या है, इस पर मैंने पूरी रिसर्च की, पढ़ा। डिजिटल सेक्स एजुकेशन ये है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने इंस्टा पर खुद आएंगी बिकनी ज़्यादा लड़कियाँ, सॉफ्ट पॉर्न, नंगी खवातीन। अब वो चीज़ वो है कि आप अपने 18 साल, अब वेस्ट में 18 साल पर अल्कोहल और लाइसेंस बनता है क्लब्स का, ठीक है। सोशल मीडिया कनाडा में टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अब फिल्टर्स लगाए हैं चीज़ें की। वाई इन स्कूल कॉलेजेस वी आर नॉट टीचिंग आवर किड्स व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कुरान एजुकेशन का, कुरान एकेडमीज़ का, नमाज का और शऊर लाने का। जब तक आप उस एजुकेशन को नहीं लाएंगे, ठीक है। अब हमारा दीन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। लोग कहें EI, और मैंने लोगों को कहते देखे, मैंने बड़े बड़े जो तबलीगी इज्तिमात अटेंड किए, उधर ये बात हुई कि अब और ही चेंज हो चुका है, अब तो डिजिटलाइजेशन है। आपके इस्लाम में 1400 साल पहले आपको सब पढ़ा दिया। जवाब अभी भी वही इन कुरान कि आपने अपना ज़ाब्ता हयात कैसे तय करना, आपने अपनी इखलाकियात कैसे तय करनी, आपने अपने नफ्स का जिन कैसे काबू करना। 30 साल पहले अगर मर्द ख़वातीन कब्र में गए हैं ना, उनकी बख्शीश का स्टैंडर्ड में अब वालों को थोड़ी रियायत वाला सीन होना चाहिए, बिकॉज दे आर नाउ मच मोर एक्सपोज्ड। अब बेहई आम है। सऊदी अरब में शराब खाने, जुआ खाने, नियॉन शहर, मसाज सेंटर, पार्लर्स ये खुल रहे हैं आफ्टर सीरिया बीइंग इन्वेडेड। आपको क्या लगता है बशारुल असद नेतन्याहू से भी बुरा है, बिकॉज उसने अपने लोगों पे जुल्म किया। दैट स्टोरी इज़ गॉन। लेकिन डोंट यू थिंक कि सद्दाम हुसैन, कर्नल कज़ाफ़ी का जाना और फिर अब सीरिया और सीरिया में घुस बैठियों का आना, तुर्की को यूरोप में कन्वर्ट कर देना, अब जो आने वाला 10-15 साल में सीरिया होगा, शाम होगा, ये जो आपको मौलवी दाढ़ियों वाले नज़र आते हैं ये नहीं होंगे। वो एक मॉडर्निज्म की लुक अपनाएगा एंड इट विल बी आ वेस्टर्न कॉलोनी। वो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है। इट विल बी अ सब अर्ब ऑफ इज़राइल। हमें ये समझ नहीं आ रही, और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हम फ़िरका वारियत में फंसे। इस फ़िरका वारियत की डायमेंशन बहुत बड़ी। मुसलमान का गला काट रहा है, क्यों? सीरिया तबाह हो गया इस बात। अंदर लिखने वाला भी अल्लाह, बाहर ज़िबा करने वाला भी मतलब अल्लाह कहता था। हम सूबों में डिवाइडेड, हम ज़बान पे डिवाइडेड, हम मज़हब पर डिवाइडेड, मुसलमान होते हुए डिवाइडेड, इतने फ़िरके। हम इवन सुबाइयत के अंदर डिवाइडेड, हम ज़ात पात में डिवाइडेड। मुझे अफसोस होता है, अब किसी की बात होगी, कोई आएगा, कभी आपने किसी गोरे को, अब मैं इतने मेरे इंडियन इवन यूरोपियन दोस्त हैं, गोरे आते हैं, उन हर किसी का अपना नाम होता है, डैनियल फलाना फलाना। इधर नाम क्या होता है, बाट साहब आ गए, चट्ठा साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए। यार दिस इज़ नॉट योर। इवन आप सिंध में चले जाएं तो ये नरेजो है, ठीक है, ये फलानी कास्ट है। दिस इज़ नॉट योर अल्टीमेट पहचान। योर पहचान इज़ हु आर यू। हु आर यू? आप कौन हो? ऐसे आप आई वेंट टू समवेयर आउटसाइड इन चाइना, और मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने मतलब हमने मसाज सेंटर हम चले गए देखने बैक इन 7-8 ईयर्स। हमारी वहाँ मुलाकात जिनसे हुई वो लोग कहीं से खद्दो खाल से ये नहीं लगता था कि मसाज सेंटर के करीब भी फटकेंगे, ठीक है। अब मैं उनके खद्दो खाल नहीं बयान कर रहा कि देवर देयर। तो फिजिकल अपीयरेंस या ज़ात पात या
किसी की ज़बान, या वो कैसे डिफाइन कर सकती है कि बंदा कैसा है? ऐसा है, बिल्कुल सारी सी बात। हम लोग उससे ही नहीं निकलते। ये चौधरी है, ये चट्ठा है, ये टिवाणा है, ये फलाना है, बट है, भट्टी है। जो भट्टी है उन्होंने अपने आप को बाट कर लिया। दिस शुडंट हैपन। वो पंजाबी में ना एक मिसाल है कि जिमें जिमें पैसा आंदा है, ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੱਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਭੱਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਲਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਟ फिर खैर। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिस परस्ती के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, अभी एक प्रोग्राम निजी चैनल पे था, उसमें एक लड़के की कॉल आती है और वो कहता है कि जी मेरा सवाल है कि मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ। अब शोज़ के अंदर ऐसे सवालात होना, देखिए ये एक अटायर है, ये एक मैं मेडिकली जवाब दूंगा कि इट इज़ मेडिकली डिसऑर्डर, राइट? इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ अ मेडिकल डिफेक्ट। मेरे पास एक लड़का आया था इससे 6 महीने पहले और मेरी ओपीडी में आकर उसने कहा मैंने बात करी, कहा कोई मेदे जिगर का मसला तो बताएं, मैं उसी का स्पेशलिस्ट हूँ। उसने कहा नहीं आप, क्योंकि मैंने बात करी। मैंने कहा क्या? कहता मेरी शादी को 25 दिन हुए, आई डू नॉट वॉन्ट टू इवन गो टू हर, मैं करीब भी नहीं जाता, मुझे नफरत आती है उससे। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे लड़के पसंद, मैं नहीं कर सकता। इट इज़ अ डिफेक्ट, इट इज़ अ जेनेटिक थिंग। अब इस पे हम जिस परस्त जो है, जो एक अब जिसको रेनबो फ्लैग्स और दुनिया इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, मेरा इख्तलाफ वहाँ शुरू होता है जब आप इस चीज़ को प्रोवोक कर देते। पीपल इवन इन सिटिंग इन पाकिस्तान, बहुत कॉमन है हर किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी। पीपल आर बाइसेक्सुअल्स, मतलब लड़के के साथ भी करते हैं, लड़की के साथ, लड़कियां भी ऐसे हैं। पीपल डू थ्रीसम, पीपल डू कपल स्वैप, दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। अब इसका किसी उठ के शो पे किसी एक बंदे का सवाल कर लेना डजंट जस्टिफाई कि होल नेशन ऐसी है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी फैल रही है। अब होमोसेक्सुअलिटी फैलने की एक बड़ी वजह अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स। और इस तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं आया। ट्रकों के नीचे जो जाते हैं या जो 500 रुपये में घेरते हैं, ठीक है, हिजड़ों को, अवेलेबल सेक्स। जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स क्यों है? ट्रक ड्राइवर्स हैं, दूर सफ़र हैं, बीवियाँ अवेलेबल नहीं हैं, और दूसरी शादी हमारे माशरे में वैसे ही एक, और उसको कहाँ लेके चलें? फिर गुर्बत है। तो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, इनेटली बंदा होमोसेक्सुअल हो, मतलब उसकी अटायर ही ऐसे बना हो। एक ये चीज़ होती है कि वो फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाए। पाकिस्तान में अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स इन पैसे जिसके पास नहीं है, लोअर तबका, दे आर वेरी मच ड्रैग्ड। और पाकिस्तान में फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी इज़ वेरी कॉमन इन लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास एज कम्पेयर टू अपर क्लास। मैं फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ कि जिनको जाना पड़ गया उस तरफ बिकॉज और कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर काफ़ी स्ट्राइक्स आती रहती हैं। अभी तक दो बड़े नाम बता दें जिन्होंने आपको स्ट्राइक भेजी हो। स्ट्राइक मुझे एक दफ़ा फ्रैंकली मैंने वीलो पर बात की थी और निकोटीन के नशे में लोग पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने स्ट्राइक की थी वीलो एजेंसी ने। अच्छा। और एक दफ़ा इकरार साहब का किन की कोई पीर साहब हैं किनके साथ मसला चल रहा था, हाँ खतीब, उन्होंने स्ट्राइक मारी थी। एमी खाम खाई मार दी। मैं अगर सुन रहे हो कहीं प्रोग्राम, यार मैं तो कोई बात भी नहीं की थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था। ऐसे मेरे यूट्यूब पे मेरा तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा डॉक्टर अफान कभी गमज़दा या कभी रोए हैं? देखिए ये वाली चीज़ तो बहुत कॉमन है ना, दिस इज़ इन इट। आज भी रोना आ जाता है। देयर आर मैनी थिंग्स आई यूजली गेट फ्रस्ट्रेट ऑन थिंग्स। और डिप्रेशन जो है इट इज़ वेरी कॉमन अटायर ऑफ एवरी मेल एंड एवरी फीमेल, ठीक है? अगर कोई कहे मर्द रोता नहीं है, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बकवास पैदा ही नहीं हुई, ठीक है? मर्द अगर रो लेता है ना तो वो असल मर्द है। जो नहीं रोता वो फिर किसी और को रुलाएगा। चीज़ को समझें। अगर आप कहीं किसी मर्द को रोता देखें ना, उसे शाबाश दें। इट मीन्स ही हैज़ कैपेसिटी टू वेंट हिज इमोशंस।
अगर वो रोएगा नहीं तो बहुत सारों को रुलाएगा। आपकी तरबूज वाली वीडियो पे फैसलाबाद से आपके ऊपर एक हट जाने का नोटिस भी था, हाँ वो फिर पे किया आपने? हाँ, मैं मेरी सारी जदाद ले गए तरबूज वाली। इडियाटिक हरकतें हैं, सिर्फ एक वेले बैठे हुए वो लोग जिनको कोई वो नहीं करते, फजूल बात, ठीक है, एमी जस्ट फॉर शो ऑफ, जस्ट फॉर मीडिया रेटिंग्स। हवा में शापर उड़ रहा है तो हम अपना भी शापर फूक भर के छोड़ दें। इट इज़ ऑल इडियाटिक, ठीक है। मैं अच्छा, वो नोटिस कभी मुझे मिला नहीं, वो सोशल मीडिया पे। वाह वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार समोसा खा सकते हैं? मैंने कल खाया, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू गेन बाकी चीज़ें ना, आप अपनी लाइफ में कैसे बाकी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आप कभी कभार नहीं, आप हफ्ते में एक दफ़ा समोसा खा सकते हैं इफ़ यू कंट्रोल मैनी थिंग्स। पता नहीं, या तो आप पूरी वीडियो नहीं सुनते इनकी, आपको जल्दी बड़ी होती है, या आपके पास जो क्लिप आता है ना जो इनके हासदीन बनाते हैं, बस वो सुन लेते हैं ना, सियाकुस बाग में नहीं जाते थे, क्यों कहते हैं ओवर ईटिंग किसी भी चीज़ की नुकसान। देखिए, मैंने समोसे पे फैटी लिवर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। 30% लिवर ट्रांसप्लांट की वजह फैटी लिवर। अब इसको मैफल्ड मैश इंड्यूस्ड सिरोसिस, ठीक है, ये सब कहते हैं, यानी कि मैसल्ड मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज़। ये सारी चीज़ें जो है ना, स्टीयाटोटिक लिवर डिजीज़, ये बहुत कॉमन है बिकॉज वी आर कार्बीवोरस। कार्बीवोरस वो होते हैं जो कार्ब्स खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, पागलों की तरह कार्ब्स खाते हैं, हमारी डाइट में कार्ब्स हैं। अब समोसा तब डेंजरस है अगर आप सुबह उठें, आप किसी रेडी पे रुके हैं, आपने 2 नान कुलचे लिए हैं, पाए पाड़े हैं, उसके बाद आप दफ्तर गए हैं, 11 बजे तो भूख लग गई है, फिर 2 समोसे आए हैं, चीनी से भरा हुआ चाय का कप आया है, और आपने डेली की इसको रूटीन बना ली। फिर आप 2 बजे घर गए हैं, 3 बजे घर गए हैं, वहाँ जाके फिर आपने कोई बिरयानी की प्लेट खाई, टिका के फिर खा लिया, 5 बजे फिर तो भूख लग गई है, फिर आपने 2 समोसे खाए हैं या पकौड़े खा लिए हैं, जलेबी खा ली या चाय मीठी पी ली है, 7-8 बजे फिर तो भूख लग गई है, फिर आपने कुछ ना कुछ टिका के डप लिया है, 10 बजे आप किसी दोस्त के पास गए हैं, किसी सोडा कॉर्नर पे बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, वहाँ आपने फलूदा भी साथ चढ़ा लिया। रात 11-12 बजे आप फिर अपने अब्बू के साथ कहीं चले गए हैं या महल्ले की किसी नुक्कर पे बैठ गए हैं, और फिर आपने दूध का प्याला काढ़ के पी लिया है, मीठा शहद बना के, कि भाई, एंड देन यू से यू विल नॉट हैव फैटी लिवर। देन फिर आप कहेंगे आपको फैटी लिवर नहीं हो रहा, आप मोटे नहीं हो रहे। फिर मुझे आके कहते हैं, औरतें ख़ास तौर पे, औरतों की भी यही डाइट है, वो कोई ऐश्वर्या कतरीना कैफ तो नहीं है, वो भी यही कुछ खाती पीती। फिर आके हमें कहेंगी कि डॉक्टर साहब सोज पै गई। मतलब हाउ फैट कैन बी सोज? फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि ये मोटापा है, चर्बी है, हुण की करिए, कम खाइए, भूख ही बड़ी लगती है, मतलब इम्यून कर लिया अपने, कई सालों की ख़राब आदत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, कॉन्स्टिपेशन का बड़ा इशू है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा फाइबर है? ड्रिंक वाटर मोर। एक तो आपने वो सीड्स भी बताए थे मेरे, चिया सीड्स, वो ओरिजिनल नहीं मिलते, तुख्मे दाऊदी है। अब इट ऑल डिपेंड्स, जैसे हमारा ब्रांड है नरिश बाय डॉक्टर नाजिश, दोबारा बोल दे। नरिश बाय डॉक्टर नाजिश, drnazishafan.com पे आप जाएंगे तो चिया सीड्स इंपोर्ट की हमने। तो अगर आप गुड क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं देन इट्स गुड। लेकिन अगेन मैं फिर कहूँगा कि हुण तुसी जड़ा है उस चक्कर विच नहीं पैना कि भाई असली है या नकली है। आप फाइबर इंक्रीज़ करें डाइट में। फाइबर क्या है? किन्नू, सर्दियों में इतना बेहतरीन फाइबर है। ग्रेप फ्रूट का जूस ना पिएं, उसके अंदर से फांके निकाल के उसको काला नमक डाल के आप खा सकते हैं। फिर कैरेट्स, ठीक है, और जितनी फाइबर, ग्रीन साग, मस्टर्ड ग्रीन्स, बिल्कुल, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको इस्तेमाल करें टिका के। और साथ आप कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएं। सर्दी में होता क्या, हम पोस्ती बन जाते हैं, रज़ाई में पड़े रहते हैं। एक्सरसाइज आउट तो गट मोटिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट शुरू हो गई। खाने पीने का इशू, मतलब उस तरह नहीं खाना पीना जिस तरह खाना पीना, मतलब जंक बढ़ जाता है। लेटे में पिज़्ज़ा मंगा लिया, जंक कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, दिस जिंगर्स, दिस पिज़्ज़ाज, ठीक है, ये सब, ये जंक बहुत कब्ज़ करता है। और जितना फैट होगा उतनी आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इफेक्ट होगी। ये एक ट्रांजिट टाइम होता है जिसने पास करना होता है सारा। तो पानी ज़्यादा पिएं, चिया सीड्स लें, दलिए का नाश्ता करें, ओट्स विद नट्स हमने नरिश में इंट्रोड्यूस करा है, वो आप इस्तेमाल कर लें।
बल्क में कोशिश करें, फ़ैट कम खाएं। अब इसमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस भी आपके अंदर आ जाती हैं सर्दियों में ना, जो आपको ओवरऑल स्लो कर देती हैं। सूरज कम निकलता है, मेलाटोनिन की इन्वॉल्वमेंट है, सेरोटोनिन की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये अपनी एक्टिविटी ज़रूर रखें, एक्सरसाइज लाजमी करें, सन एक्सपोजर लाजमी लें, ये सारी चीज़ें करें तो कब्ज़ नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप खरे इंसान हैं और जब भी आपको जो देखने वाले हैं वो आपसे सीखते हैं, जब सीखते हैं तो वो आपको मेंटोर मान लेते हैं घर बैठे ही, आपसे मिले नहीं होते, और फिर जब आप कोई बात कह रहे होते हैं ना फिर उसको फॉलो करते हैं। अब आपका ब्रांड आया, सारी सी बात है, वो आपको फॉलो करेंगे। आपका ब्रांड क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि एक बंदा जब खरा होता है ना वो चीज़ भी खरी लाता है, क्योंकि वो आपने भी इस्तेमाल, आपने अपनी रूटीन लाइफ आप का नाश्ता हम इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा चलो जी लोगों के लिए वो सेम पैकेट्स बेहतर, वो जो आप अपने लिए इस्तेमाल करें वही वो पैकेट्स। मैं वही कह रहा हूँ कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स में है ताकि लोग कैसे नरिश बाय डॉक्टर नाजिश में ना हमने शुरू किया ओट्स विद नट्स। बेसिकली इस सारे ब्रांड को डॉक्टर नाजिश देखती हैं और शी इज़ नॉट अ सिंपल MBBS डॉक्टर, वो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं। और फिर बिल्ट इस तरह हुआ कि मेरी मदर की जो है वो सिटिंग डीन है निश्तर यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी मेडिसिन की, और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट को हेड करती हैं, वो इन्वॉल्व हुई। तो ये मेरे घर की ख़वातीन का सारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्योर खालस है जी। हाँ, ये हम डिजिटल हेल्थ व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग नहीं कर रहे। तो हुआ ये कि नाजिश ने वो सारा ब्रांड ऑर्केस्टर किया। देन वी ट्राइड दी सोर्सेज। बेसिकली हमने एक ब्रांड कोलैब किया जो लाहौर में इंपोर्ट कर रहे थे और कुछ प्रोडक्ट्स थी। इसमें हम चिया सीड्स लेकर आए, पंपकिन सीड्स लेकर आए, कद्दू के बीज, बिल्कुल, ओट्स विद नट्स लेकर आए। उसके अलावा हमने कुछ कहवे बनवाए। जैसे मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि लिवर पे जब फैट आ जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें, तो इसमें हम फिट फ्लो टी लेकर आए, जिंजर टी लेकर आए, लेकिन अब एक स्पेशल टी हम लेकर आ रहे हैं लिवर डिटॉक्स। उसमें लेमन ग्रास है, उसमें जिंजर है, और उसमें बहुत अच्छी चीज़ डाली गई है, मुख्तलिफ़ किस्म की हिबिस्कस डाला गया, और वो उसका फ्लेवर ही बड़ा ज़बरदस्त होता है। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ लाहौर में रेस्टोरेंट है। बनाने का क्या तरीका है? वो तो गर्म पानी के अंदर हाँ, बस वो तो पत्ती जो डालेंगे उसमें सब कुछ, यानी कि वो ऑर्डर कैसे करें? drnazishafan.com पे जाएं, drnazishafan.com। प्रिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। जाहिर सी बात है जब खालिस बंदे के साथ बात करेंगे तो वो खालिस चीज़ें ही बताएंगे, और आप लाजमी ये जो आपको इश्यूज चलते हैं सर्दियों में वो ख़त्म हो जाएंगे। स्टोन्स के हवाले से भी बड़ा और सब इशू, स्टोन्स किस चीज़ की? किडनी के, गाल ब्लैडर के, उसके गाल ब्लैडर के, किडनीज के, सॉरी किडनी स्टोन्स पे तो कैल्शियम ऑक्सलेट का अगर स्टोन है, देखिए किडनी स्टोन्स पे तो बेटर सम नेफ्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट कैन टॉक, लेकिन जो बहुत कॉमन वजह है पाकिस्तान में वो डिहाइड्रेशन। वी डू नॉट ड्रिंक वाटर मच। कावे से फ़र्क पड़ता है? कावे से फ़र्क पड़ता है। कावा इज़ अ डायूरेटिक, चाय इज़ अ डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब पेशाब आवर, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा पानी ज़्यादा पिएं। जो लोग पानी अच्छा पीते हैं ना, दे यूजुअली डू नॉट सफ़र फ्रॉम रीनल स्टोन्स अनलेस अनटिल अगर उनको कोई और साथ इश्यूज़ ना हो। जो कोलेस्ट्रॉल हम ज़्यादा डाइट में लेते हैं, इट इज़ कॉज ऑफ गाल ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी नोयत की ख़तरनाक हो सकते हैं अगर चीज़ें ख़राब हो जाए। डॉक्टर फ़ान साहब से हमने बड़ी खुल के बात की है, बड़ी चर्चा की है, हर टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की है बड़े महदूद दायरे के अंदर, ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और जो सीखने की बात है वो उन तक पहुंच भी जाए। तनकीद बराए इस्लाह हमारा काम था। बाकी वहाँ बैठे होंगे लोग जो तनकीद बराए तनकीद समझेंगे, तो वो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बस मेरा एक पैगाम मोहसिन भट्टी साहब को ज़रूर दे देना है जी। भट्टी साहब को दे दिए। भट्टी साहब उन्होंने कहना उनका नाम मोहसिन भट्टी अच्छा है, बाट नहीं लगाना साहब। बिल्कुल जी। और इंशाल्लाह हम डॉक्टर नाज़िर शाहबा से भी बात करेंगे कभी मौका मिला, ताकि उनके ब्रांड को प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकें, आप तक चीज़ें पहुंचा सकें कि किस तरह हमारे चैनल के तवस्सुल से कि हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, बच्चों की लाइफ कैसे होनी चाहिए, वालिदैन की जिम्मेदारी। और ये डॉक्टर नाज़िर वैसे अगर पॉडकास्ट ना भी आया तो उनके आप वीडियोस में जाके दे सकते हैं, वो डेली पॉडकास्ट क्यों नहीं आएगा, जब भी वो नेक्स्ट आएंगी वो पॉडकास्ट तो हम लाजमी करेंगे। और ये चैनल पे आप देखिएगा 365 न्यूज़ पे आपको नज़र आएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ की इजाज़त।